एक गाना हम लोग सुनते थे कि रजिया गुंडों में फंस गई, लेकिन यहाँ ये रजिया जो है खुद गुंडा बन गई और अपने भांजे के साथ अफेयर के मामले में सऊदी से कमा कर आए लौटे पति नौशाद को मार देती है। और इतना ही नहीं, सूटकेस में जब जिस सूटकेस में वो पत्नी के लिए सामान और बच्चों के लिए सामान भर के लाया था 6 साल 8 साल की बच्ची के लिए, उसी सूटकेस में नौशाद को पैक करती है। जब पैक नहीं हो पाता है तो बीचे बीच 2 पार्ट में काट देती है और फिर उस बैग में पैक करती है। और इतना ही नहीं रुकती है, अपने उस भांजे के साथ मिल करके नौशाद के बॉडी को क्या करती है, अपने घर से 60-65 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक देती है, एकदम फेंक देती है। मेरठ जैसा कांड फिर से हुआ और फिर से जो है सो कि मानवता शर्मसार हुई। 60 किलोमीटर दूर फेंकने के बाद पता है क्या होता है, वहाँ एक किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है तो देखता है, तो प्रशासन को खबर करता है। प्रशासन वहाँ आती है, लेकिन वो पता कैसे चले कि कहाँ का आदमी है, कैसे है। लेकिन कहा जाता है जो गुनहगार होता है ना, जो गुनाह करता है ना, जो अपराध करता है, पाप करता है ना, ऊपर वाला सब देखता है। फ्लाइट से जो आदमी आया था तो उसका जो टैग होता है ना, एयरपोर्ट का जो टैग लगाते हैं वहाँ पे वो टैग था। उस टैग से प्रशासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को फ़ोन किया, वहाँ पता लगाया। पता लगाने के बाद यह बात पता चली कि यह आदमी फलाने जगह का है, फलाना ये एड्रेस है। तो उस एड्रेस पर जो है ना प्रशासन जो है उसके 100 को लेकर पहुँचती है। तो वहाँ पत्नी जो है ड्रामा करना शुरू कर दी थी, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, क्या हुआ मेरे पति के साथ, क्या मेरे शौहर के साथ क्या हो गया। जब प्रशासन ओवर एक्टिंग ज़्यादा देखता है उसका, तो उसके घर में देखता है कि कहाँ कैसे कैसे, तो सारा जगह साफ कर देंगे। जो कुछ कुछ खून के जो छींटे होते हैं दीवार पे पड़ा होता है, तो प्रशासन को शक होता है। प्रशासन को जब शक होता है तो वो फोरेंसिक टीम को बुलाती है, फैसले टीम जो होती है उसको बुलाती है और जांच होता है। जांच में पाया जाता है कि ये तो किसी आदमी का ब्लड है, और जब उसको नौशाद के ब्लड से मिलाया जाता है तो मैच हो जाता है, सारा मामला साफ हो जाता है। प्रशासन अपने तरीके से पूछताछ करती है, प्रशासन अपने वाले तरीके से, समझ रहे हैं ना, हाँ उस तरीके से प्रशासन पूछताछ करती है। तो रजिया अपना गुनाह कबूल करती है कि हाँ भांजे के साथ। कहानी यूँ होता है ना कि नौशाद को पता चलता है कि उनकी पत्नी का अफेयर भांजे के साथ चल रहा है, वो पकड़ी जाती है। तो पर पंचायती होता है, समाज बैठता है, समाज उनको दंडित करता है, बाद में समझाता है और समाज बताता है कि नहीं इसके बाद से ऐसा गलती होता है तो ठीक नहीं होगा। और नौशाद फिर भी सारी गलतियों को माफ़ करके अपने पत्नी को एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि इसके बाद ऐसा मत करिएगा। और फिर दुबई चला जाता है कमाने। और जब दुबई कमाने जाता है, वहाँ से लौट के आता है, तो फिर ये सब मामला सब जारी रहता है। इनके पिताजी नौशाद के बताते हैं, तो उन्होंने पत्नी को बोला कि ऐसा कर रही हो, भी दोबारा आते हैं तो फिर पंचायत बैठाते हैं, तुमको समझाएंगे। अब पत्नी को यह डर होता है कि पंचायत बैठाएगा तो फिर से हमारी